92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी तुम थी तुम ही हो। अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? गुस्से में लाल अंगारे सा दहक रहा 30 साल का मनीष शर्मा एक झटके में सब कह तो गया, लेकिन अगले ही पल अपना सर हाथों में लेके फूट फूट के रोने लगा। उसकी बात सुन के बेडरूम के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी उसकी मासूम सी दिखने वाली बीवी नूपुर का रंग जल के लाल हो गया। नूपुर पलटी तो रोते हुए मनीष के कान में दरवाजे के धाड़ से बंद होने की आवाज ने चुप होने का हुक्म दे दिया। नूपुर, आई एम सॉरी यार, मेरा वो मतलब यार मैं भी तो मुझे भी तो ऐसे रोज रोज का झगड़ा, बट इट डजंट मीन। बंद दरवाजे की धारीदार सनमाइका की धारियों पे हाथ फेराते हुए मनीष अभी अपने माफीनामे को दुरुस्त कर ही रहा था कि दरवाजा खुल गया। नूपुर के एक हाथ में एक सूटकेस का हैंडल था और दूसरे में गाड़ी की चाबी। नूपुर चलने को हुई तो मनीष ने सूटकेस का हैंडल पकड़ लिया। मनीष के अल्फाज उसके मुंह में अभी एक मीठा सा घोल ही बना रहे थे कि इतने में नूपुर ने तीखी मिर्च का छौंका मार दिया। चिंता मत करो, तुमसे नहीं कह रही हूं मुझको छोड़ के आने के लिए, खुद ड्राइव कर लूंगी। 10 साल पहले ड्राइविंग से ही तो शुरू भी हुई थी इनकी लव स्टोरी। उन दिनों मनीष शर्मा अपने स्कूल में बंक मार के प्रेस कॉलोनी के ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर बनने की प्रैक्टिस किया करता था, और पास ही के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही नूपुर सिंह स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहेली की स्कूटी पे ड्राइविंग की प्रैक्टिस किया करती थी। उसके पापा जी यानी स्टार रियल एस्टेट वाले छोटे ठाकुर साहब ने नूपुर को वादा किया था कि अगर हाई स्कूल में उसकी फर्स्ट डिवीजन आई तो वो उसको स्कूटी गिफ्ट करेंगे। अब कोई क्या करे, नूपुर के प्यार में मनीष था ही इतना दीवाना कि 2 महीने बाद ना तो वो खुद ही हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन ला पाई और ना ही मनीष अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर पाया। खैर, जाने दीजिए। इन 2 महीनों में नूपुर स्कूटी तो क्या, मनीष की मोटरसाइकिल भी खूब अच्छे से चलाना सीख गई थी। पर एक दिन किसी ने उसकी ड्राइविंग की खबर ठाकुर साहब को लीक कर दी और नूपुर को हाउस अरेस्ट हो गया था। नूपुर ने हाउस अरेस्ट के दौरान पहली बार मनीष को आई लव यू लिख के भेजा था। मनीष कैसा पगला सा गया था खुशी में। और आज वही नूपुर उसी मनीष शर्मा से इतनी खफा थी कि उसके बार बार सॉरी, बार बार आई लव यू बोलने पे भी घर से जा रही थी। ना मालूम प्यार बदला था या हालात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी तुम थी तुम ही हो। इस कहानी में अब तक आपने सुना ड्राइविंग की शौकीन नूपुर अपने पति मनीष से रूठ के घर से चली जाती है। उन दोनों का एक वक्त पे प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन फिर न जाने कैसे दूरियां आ गईं। अब आगे। अरे मैं क्यों करूं बात उससे? उस दिन भी मैंने कितनी बार सॉरी बोला, मानती ही नहीं। अब क्या मैं पैर छू लूं जाके उसके? मनीष फोन पे नूपुर की कॉलेज फ्रेंड सुहासिनी को अपनी सफाई पेश कर रहा था। मनीष को खबर मिल गई थी कि नूपुर सुहासिनी के घर पे है। वो नूपुर के आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए नूपुर की जगह सुहासिनी को कॉल किया था। सुहासिनी के लाख मनाने समझाने पे भी मियाँ बीवी में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। चूंकि ये बात मनीष खूब अच्छे से जानता था कि नूपुर अपने पेरेंट्स के घर वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए उसको बहुत कोफ्त होती। फिर उसका गुस्सा मनीष को भटकाने लग जाता। गलती नूपुर की। अरे क्या इसीलिए कस्में खाई थी शादी के फेरे लेते वक्त कि छोड़ के चली जाए? तभी उसका प्यार उसके मन को झंझोड़ता। फेरे तो यार मैंने भी लिए थे,
जिम्मेदारी तो मेरी है नूपुर, आखिर बीवी है। मनीष की हालत ठीक ऐसी ही हो जाती मानो उसके एक कंधे पे मोहब्बत का फरिश्ता बैठा हो और दूसरे कंधे पे गुस्से का शैतान। मोहब्बत का फरिश्ता उसको मनाता कि नूपुर से सुलह कर ले, तो गुस्से का शैतान उसको उल्टा भड़काता। मनीष रात में अकेले लेटे अपने सफेद पंखे को देखता रहता और उन पलों में चला जाता जहां से उसका इश्क पनपा था। कोहरे भरी सड़क पे नुपुर उसको मोटरसाइकिल चलाती मिलती और वो खुद अपना मुंह मफलर से छिपाए उसके पीछे बैठा होता। तुम अपना मुंह क्यों ढक के बैठते हो? पापा से डर लगता है या शर्म आती है? नूपुर बाइक चलाते चलाते यूं ही पीछे देख के सवाल कर देती और मनीष बाइक के हैंडल को संभालते हुए बोलता, अरे मेरी माँ तू सामने देख, ले उतार दिया मफलर। पर इस जवाब से वो मुतमईन ना होती, फिर कुरेदती, तुम्हें शर्म तो नहीं आती कि लड़की बाइक चलाती है और लड़का पीछे बैठता है? मनीष उससे कहता, उल्लू लड़की, अगर मैं ऐसी पुरानी सोच रखता तो तुमको बाइक चलाना ही क्यों सिखाता? और फिर इस पे नूपुर उसे छेड़ देती, अच्छा वैसे तुम मेरे पापा से मत डरा करो, हाँ वो मेरी बात नहीं टालते कभी, बहुत प्यार करते हैं मुझे। यकायक ही मनीष का दुख उसी घूमते सफेद पंखे में से उमड़ पड़ता और वो खुद को कोसने लगता कि उसकी वजह से नूपुर अपने उन पापा से दूर हो गई जो उसे कितनी मोहब्बत करते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी तुम थी तुम ही हो। इस कहानी में अब तक आपने सुना मनीष अपनी पत्नी नूपुर के रूठ के चले जाने के बाद उसके साथ बिताए लम्हों को याद करता है। अब आगे यूं ही फूला फाली में धीरे धीरे करते हुए टाइम बीतने लगा। नूपुर से बात किए बगैर मनीष को 4 दिन हो गए थे। यह भी एक टाइम था और वो भी एक जमाना जब ये दोनों एक दूसरे के लिखे लेटर्स तक के लिए तरसते थे। इनके इश्क की हिस्ट्री में एक चैप्टर वो भी था जब एक बार नूपुर के बाहर आने जाने पे बहुत सख्ती हो गई थी, तो उसने अपने डिश वाले बबलू भैया को इमोशनल कहानियां सुना सुना के अपनी लव स्टोरी का हनुमान बना लिया था। बबलू भैया नूपुर के लेटर्स बिना पढ़े मनीष को सौंप देते और मनीष के लेटर्स को नूपुर तक पहुंचा देते। एक बार तो बेचारे बबलू भैया खुद ही पिट गए थे जब नूपुर के चाचा ने उनको लेटर देते पकड़ लिया था। अरे अरे अंकल जी नहीं, अंकल जी मारो मत, अंकल जी सुन तो लो, अरे अरे अरे। चाचा जी के थप्पड़ों की थाप से धुन मिलाते हुए बबलू भैया अपनी सफाई पेश करते रहे और नूपुर के चाचा जी बबलू भैया पे थप्पड़ जड़ते रहे। और जब हाथ भर आए तो आंगन में पड़ा डंडा उठाते हुए चाचा जी ने पूछा, जब टीवी ठीक चल रहा है तो तू आया कैसे अंदर? बड़ी हिम्मत करके नूपुर ने एक कहानी गढ़ी। चाचा जी, इस कमरे के टीवी में वो बारिश सी आ रही थी ना, इसीलिए आए थे ये। पर चाचा जी ने नूपुर को एक घुर्राहट में ही भगा दिया। तू चुप रह नालायक, अंदर चल तू। और फिर चाचा जी लेटर दिखाते हुए वापस डिश वाले बबलू भैया पे जुट गए। मतलब तूने लिखा ये लेटर है? बबलू भैया ने सारा दोष खुद पे लेके जूतों, घूसों और लातों की दावत अकेले खा ली, पर मनीष का नाम न लिया। मनीष खुद को बबलू भैया का एहसानमंद मानता था। पिट पिटाने के बावजूद नूपुर का वो आखिरी लेटर भी बबलू भैया ही लाए थे, जिसमें नूपुर ने बताया था कि वो आगे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रही है। और फिर उसी साल मनीष भी दिल्ली के किसी कॉलेज में पहुंच गया था। मनीष को अब अकेले में वो पल खूब याद आते जब बड़ी हिम्मत करके नूपुर ने अपने पापा को बताया था, पापा मैं वो मनीष से शादी करना चाहती हूँ। और ठाकुर साहब ने भी मिनट से पहले भिनभिनाता हुआ जवाब दे दिया था, तो शादी कर चाहे जमुना में कूद, पर जो तू दूसरी बिरादरी में शादी करे ना तो ध्यान रखियो, मुझे दिख मत जाना, तुम दोनों गोली मार दूंगा। मनीष को खूब अच्छे से याद है अगला दिन। पीपल वाले ग्राउंड में नूपुर उसके गले लग के खूब रोई थी। बार बार सुबकती और खिसिया के रोते रोते बोलती,
मतलब उनके लिए बिरादरी अपनी बेटी से ज्यादा है। नूपुर को इतना तो पता चला था कि उसके घर वाले आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि उसको जान की तरह चाहने वाले उसके पापा ऐसा जवाब देंगे। उस दिन मनीष देर शाम तक उसको समझाता रहा था, मैं हूं ना, तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलके समझाएंगे, मान जाएंगे सब लोग। नूपुर ने रुआसी आवाज में पूछा था, और नहीं माने तो? और इस पे मनीष ने तपाक से कहा था, ना माने तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वैसे तो हर नॉर्मल कपल चाहता है कि उनकी शादी में दोनों जोड़ी माँ बाप का आशीर्वाद मिले, पर जब इनके केस में दोनों ही पक्षों के माँ बाप ने बात बेबात पे बिरादरी की बात स्टार्ट कर दी, तो मनीष शर्मा ने बिना वक्त गंवाए नूपुर को अपनी पत्नी बना लिया था और वो दोनों दिल्ली में ही रुक गए। जोश जोश में शादी तो कर ली थी, लेकिन अब चुनौती थी खर्चा पानी चलाने की। नूपुर साइंस में ग्रेजुएट थी, पर कोई नौकरी नहीं थी हाथ में, और मनीष वो तो ना क्रिकेटर ही बन पाया था और न पढ़ाई की थी उसने। एक सीक्रेट यह भी था कि जिस कॉलेज की फीस वो 3 साल से मंगाता आ रहा था अपने घर से, उस कॉलेज में उसका एडमिशन तो कभी हुआ ही नहीं था। वो तो सिर्फ नूपुर के लिए रह रहा था दिल्ली में। लेकिन इन बातों से अब कोई फायदा नहीं था। उनको पैसों की जरूरत थी, कैसे भी, कहीं से भी। नूपुर अंग्रेजी में खिटपिट अच्छी कर लेती थी, सो उसने 10 ही दिनों के अंदर किसी कॉल सेंटर में जॉब पकड़ ली। नौकरी बेशक नाइट शिफ्ट की थी, पर कम से कम घर के किराए और दाल रोटी के पैसे आने का बंदोबस्त तो हो ही गया था। यूं ही करते कराते 7 महीने गुजर गए। दोनों में से किसी के घर से न फोन आया था, न किसी ने कोई कांटेक्ट किया। इन्होंने भी नहीं किया घर वालों को कांटेक्ट। टाइम कटता रहा। मनीष पूरी पूरी रात नूपुर के आने का इंतजार करता रहता और उसके आ जाने पे पूरे पूरे दिन उसको सोता हुआ देखता रहता। एक दिन झुंझला के नूपुर ने कह ही डाला, तुम कुछ काम करने का क्यों नहीं सोचते? आई मीन, डू यू थिंक ऐसे कट जाएगी लाइफ? पहली बार नूपुर की किसी बात में चुभन थी। उसको पहली बार एहसास हुआ था इतने सालों में कि वो सिर्फ नूपुर ही नूपुर में बिजी था। कभी किसी काम, किसी करियर का सोचा ही नहीं था उसने। मगर अब शायद मनीष कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया था, इतना कि नूपुर पहला वाला मनीष मिस करने लगी थी। और यही उनके झगड़ों का कारण भी था। अति के प्यार और अति के काम के बीच बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी तुम थी तुम ही हो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मनीष और नूपुर ने तमाम परेशानियों के चलते लव मैरिज की थी, लेकिन नूपुर के एक छोटे से ताने ने दोनों के बीच दूरी खड़ी कर दी थी। मनीष कहीं नौकरी नहीं करता था और नूपुर चाहती थी कि वो कुछ काम करे। अब आगे। मनीष अगर बस यूं ही काम में बिजी होता तो शायद वो अपने काम और निजी जिंदगी का बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश भी कर लेता। मगर वो तो काम इसलिए करता था क्योंकि वो अंदर से जला बैठा था नूपुर के उस ताने से। कुछ काम करने का क्यों नहीं सोचते? नूपुर तो शायद कह के भूल भी गई थी इस बात को। उसे तो मालूम ही नहीं था कि उसका पति उसके ताने पे इतना खफा है आज तक। कभी कभी जाने अनजाने प्यार के रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें दीमक की तरह लग जाती हैं। 7 साल पहले नूपुर के एक ताने से मचलकर मनीष शर्मा ने कार मॉडिफाई करने वाले अपने ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल योर कार की नींव ईस्ट दिल्ली की एक छोटी सी दुकान में डाली थी। और फिर जब दुकान अच्छे से चलने लगी तो उसने 6 महीने बाद ही बैंक लोन लेके लाजपत नगर में एक शोरूम भी खोल दिया। मनीष के शोरूम योर कार से मॉडिफाई की हुई कार्स के चर्चे सोशल मीडिया साइट्स पे इतने जोरदार तरीके से चले कि उसके एक भूले बिछड़े स्कूल फ्रेंड वरुण ने उसको किसी ऐसे एनआरआई रिश्तेदार से मिलवा दिया जो अमेरिका में रहता था और इंडिया में कुछ ऑनलाइन वेंचर शुरू करना चाहता था।
मनीष के गरीब से पोर्टल यॉरकार को अमीर से फाइनेंसर का साथ मिल गया तो काम रातों रात बढ़ गया। और फिर यह आलम हुआ कि कभी रात रात भर सोती नूपुर को निहारते रहने वाला मनीष कई रात घर ही नहीं लौट पाता। और अब उसकी इस मसरूफियत के चलते पति पत्नी में कलेश पनपने लगा। अगले दिन नूपुर की सहेली सुहासिनी ने मनीष को उसके ऑफिस के वक्त फिर कॉल किया। अब की बड़ी बहन वाली सहजता से समझाया, मनीष, नूपुर यहां परेशान है, तुम वहां, तुम जानते हो वो जिद्दी है, मना क्यों नहीं लेते उसको? मनीष ने कहा, मैं मना तो लूं उसे, पर ये पता तो चले कि वो किस बात पे गुस्सा है। इस बात पे कि मैं उसको टाइम नहीं देता, या इस बात पे कि मैंने उसकी बात मान ली और दिन रात काम करने में जुट गया। जो भी वजह हो मनीष, पर इसलिए तो तुमने नूपुर से हरगिज शादी नहीं की होगी ना कि एक दिन तुम भी उसके पापा की तरफ से दूर हो जाओ। सुहासिनी ने इतना कह के मनीष के अंतर्मन को टटोल लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी तुम थी तुम ही हो। इस कहानी में अब तक आपने सुना मनीष और नूपुर की शादीशुदा जिंदगी में उनकी ईगो, उनके अहम ने एक अनचाही दूरी खड़ी कर दी थी। अब आगे। उस दिन मनीष ऑफिस से निकला तो अपने घर के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप सुहासिनी के घर की तरफ मुड़ गया। उसकी पत्नी नूपुर नाराज होके न जाने कब से सुहासिनी के घर में रह रही थी। डोरबेल बजी तो सुहासिनी ने दरवाजा खोला। आओ, मैं पानी लाती हूं। उसे अंदर आने का इशारा करते हुए सुहासिनी खुद किचन में चली गई। सामने ड्राइंग रूम में नूपुर बैठी थी। मनीष की सांसें नूपुर की खुशबू पाते ही बेसब्र हो गईं। मनीष ने नूपुर को उसकी तरफ देखते हुए पकड़ भी लिया था, पर चुप्पी दोनों में से किसी ने नहीं तोड़ी। शायद सुहासिनी उनको अकेले में वक्त देना चाहती थी, इसलिए वो अभी तक पानी लेके नहीं लौटी। तभी मनीष का फोन बजा। ऑफिस से नंद किशोर था। हेलो सर, वो कल वाली मीटिंग। नंद किशोर अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मनीष ने उसकी बात काट दी। नंदू, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। तो सर, मीटिंग कल के बदले पूरी बात सुन तो लो। नंदू, जी सर, मुझे ये भी नहीं पता मैं कब आऊंगा। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं तुम अपने हिसाब से संभाल लेना यार, मैं वापस आके देख लूंगा सब। पर सर आप अचानक। मनीष ने फोन काट दिया और इससे पहले कि दोबारा फोन बजना शुरू होता उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। नूपुर अब भी कुछ न बोली तो मनीष ने फोन धीरे से मेज पे सरकाया। अब ऑफ तो कर दिया यार फोन। नूपुर लगभग 20 सेकंड की खामोशी के बाद बोली, बैठो 10 मिनट, बैग पैक करना है। नूपुर अंदर गई और तभी सुहासिनी पानी लेके आई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। थैंक्स सुहासिनी, पानी का ग्लास उठाते हुए मनीष ने कहा। तो सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार क्या गुट्टी पिलाई, बड़ी जल्दी मान गई। मनीष क्या ही कहता अब इस बात पे, सो मुस्कुरा दिया। फिर सुहासिनी ने उसको बताया कि जब उसने नूपुर को उसके ताना देने वाली बात बताई तो वो दिन रात रोती रही कि अनजाने में उसने मनीष का दिल दुखाया था। मनीष ने भी अपने नाजायज गुस्से पे खेद जताया। फिर कुछ ही मिनटों बाद मनीष और नूपुर गाड़ी में थे और गाड़ी लाल हरी लाइट्स के इशारों पर चलने वाली शहरी सड़क को पीछे छोड़ते हुए एक चौड़े नेशनल हाईवे के पेट्रोल पंप पे आ खड़ी हुई। इतनी देर की चुप्पी को तोड़ते हुए नूपुर ने उत्सुकता जताई, मनीष कहाँ जा रहे हैं? जहां तुम ले चलो। मनीष गाड़ी से उतरा और नूपुर को ड्राइविंग सीट ऑफर करते हुए बोला, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि लड़की ड्राइव करे और लड़का बैठे। वो कॉलेज के दिनों का चुटकुला याद कराते हुए बोला, और मैं तुम्हारे पापा से भी नहीं डरता। नूपुर अभी कुछ समझ बूझ ही रही थी कि मनीष की आवाज आई, भैया टैंक फुल कर दो, लंबी ड्राइव पे जाना है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा
सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।